अक्सर जब आप नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो आपको कई बार भारी भरकम टोल की अदायगी देनी पड़ती है और अक्सर लोगों को ये चुभता भी है कि आखिर उनकी जेब किस तरह से टोल प्लाजा पर खाली कर ली जाती है। लेकिन आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन टोल प्लाजा से होने वाले फायदों का भी आपको बताया है। यदि आप टोल देते हैं तो आपको अच्छी सड़क मिलती है और इसके अलावा कई ऐसे सर्विसेज मिलती हैं जिससे आपके उस टोल की अदायगी करना जो है वो आपके लिए वो चुभने वाला काम नहीं करता। आपको बता दें कि यदि आप नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो भगवान न करे किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना पेश आ जाती है, तो ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो तुरंत मेडिकल जो मदद रहती है वो आप तक पहुंचाए। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको ये नंबर याद रखना है जिसमें 1033 यानी नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करते हुए यदि कभी किसी तरह की कोई इमरजेंसी आन पड़ती है तो ऐसे में आपको तुरंत 1033 पर डायल करना है और उस पर डायल करने के बाद आपको एक टिकट दी जाती है, जिस टिकट को जारी करने के फौरन बाद रिस्पांस टीम का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है और ऐसे में 10 मिनट के भीतर 10 किलोमीटर के रेडियस में जो भी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एम्बुलेंस या कोई जो मदद की गाड़ी होगी उसे आप तक पहुंचना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि यदि एम्बुलेंस या जो सहायता की गाड़ी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 10 किलोमीटर के रेडियस के बीच में 10 मिनट के भीतर सहायता जिसको चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में उन्हें 10,000 रुपये का एक चालान या फिर आप कहिए पेनल्टी जो है वो एजेंसी को पड़ेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यदि सड़क दुर्घटना में कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसे ना केवल जो एम्बुलेंस या कोई अदर सर्विस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एजेंसीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन्हें 10 मिनट के भीतर उस अफेक्टिव विक्टिम के पास पहुंचना है, बल्कि 1 घंटे के भीतर ही आसपास पड़ने वाले किसी भी अच्छे अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाना जो है वो जरूरी है। और यदि ऐसा भी वो नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का चालान जो है वो दिया जाएगा। हालांकि कानून बहुत अच्छा है और इसका फायदा जो है वो आम जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि कानून इस तरह के बना दिए जाते हैं लेकिन उनका फायदा जो है वो आम जनता तक पहुंच पाता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें आज के दौर में यदि कानून की बात करें तो टोल प्लाजा पर यह भी कानून है कि 3 मिनट के भीतर यदि आपको टोल की कतार पर खड़ा रहना पड़ता है तो आप बिना टोल की अदायगी किए वहां से निकल सकते हैं। इसके अलावा यदि टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा की कतार बनी हुई है तब भी आप बिना टोल दिए वहां से लेकिन अक्सर देखा गया कि जब इस तरह की घटना होती है 3 मिनट से ज्यादा का समय वहां पर लगता है या 100 मीटर से लंबी कतार लगी हो तो जो वहां पर लोग होते हैं उन्हें फायदा मिलने की बजाय वहां के जो टोल के गुंडे होते हैं वो लोगों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में सरकारों को यह भी देखना होगा कि अपने द्वारा बनाए गए कानून का फायदा आम जनता तक किस तरह से पहुंचे, क्योंकि आज तक हमने टोल पर जो लोग 3 मिनट से ज्यादा वहां पे इंतजार करते हुए जिन्हें टोल फ्री मिलना चाहिए उनकी नुमाइंदगी करने वाला टोल में कोई अधिकारी ऐसा दिखाई नहीं देता, जिस वजह से अक्सर टोल वाले जो वो अपनी मनमर्जी करते दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ से जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका खामियाजा जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में जो नया कानून एम्बुलेंसेज के लिए बनाया गया है कि 10 मिनट के भीतर उन्हें वहां पर पहुंचना है, यदि वो नहीं पहुंचते हैं तो एक्शन कौन करेगा वो देखना अनिवार्य है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये जरूर देखना पड़ेगा कि टोल प्लाजा पर होने वाला अन्याय और अब जो नया कानून बना रहे हैं उसका नुकसान होने के बजाय जनता को फायदा कैसे होगा ये देखना अनिवार्य होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ।